हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे रिंग समोसा जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसको बनाने के लिए हमने लिया है 200 ग्राम मैदा। अब हम उसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन क्रश करके। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक और फिर इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड। अब हम इसे अच्छी तरह से हाथों से मैश करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से खस्ता हो जाए। हम इसमें रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल अपने मैदे के हिसाब से किए हैं। आप अपने मैदे के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब हम इसे हाथों से इस तरह से मैश करेंगे, तभी अच्छी तरह से खस्ता बनकर तैयार होगा और खाने में अच्छा लगेगा, क्रिस्पी बनेगा। अब हम आपको इस तरह से करके दिखा रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया से बनकर तैयार हुआ, हमारा मुँह लग चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका डो तैयार करेंगे। जैसे कि हम नॉर्मल आटे का डो लगाते हैं, वैसे ही हमें डो लगाकर तैयार करना है। हमें एक बार में सारे पानी का यूज नहीं करेंगे। हमारा मैदे का डो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाया है हमने। इसी तरह से ही लगाना है। अब हम इसे एक कपड़े की मदद से इस तरह से ढक के रख देंगे रेस्ट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। तो चलिए अब हम समोसा बनाने की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए हमने लिया है 3 मीडियम साइज़ के आलू, जिसे हमने बॉयल करके रख लिया था। अब हम इसे इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। हम इसे हाथों से नहीं तोड़ेंगे, नहीं तो इसमें गुठलियाँ रहेंगी। हम इसे अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। आप देख रहे हैं बिल्कुल सॉफ्ट है। इसी तरह से हमें कद्दूकस करना। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। आप चाहे तो हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, जो इसमें बाइंडिंग का काम करेगा। हमें कॉर्नफ्लोर ज़्यादा नहीं यूज करना है, सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच ही यूज करना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब हम इसे इस तरह से मिला लेंगे हाथों से। देखिए समोसे में भरने के लिए स्टफिंग हमारा बनकर बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। आप लोग देख रहे हैं 15 मिनट हो चुके हैं। मैदा भी हमारा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हम समोसे बना लेते हैं। अब हम इसकी 4 बड़े लोइयाँ काटेंगे। लोइयों को हमें छोटा नहीं रखना है, क्योंकि हम रिंग समोसा बना रहे हैं, नॉर्मल समोसा नहीं। इसलिए हम लोइयों को थोड़ा बड़ा ही रखेंगे। तो चलिए लोई हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसे बेल लेते हैं। हमें इस तरह से बिल्कुल गोल रोटी की तरह इसे बेलना। आप चाहे तो चकले बेलन पर भी बेल सकते हैं, या फिर किचन के प्लेटफॉर्म पर बेल सकते हैं, या फिर चॉपिंग बोर्ड पर भी बेल सकते हैं। इस तरह से हमें बिल्कुल इसे गोल शेप देना है। हमें इसे ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। सेम इसी तरह से हम पलटते हुए बेल लेंगे। अब हम इसमें बीच में रखेंगे एक छोटी सी कटोरी। कटोरी का साइज हमें ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। अब हम इसमें जो आलू का स्टफिंग बनाकर रखे थे, तैयार किए थे, उसे इस तरह से चाकू की सहायता से लगा देंगे। ज़्यादा पतला लेयर नहीं रहना चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटा लेयर रहना चाहिए इसमें। इस तरह से हमें अच्छी तरह से लगा देना है। अब हम इसे हाथों की मदद से हल्का सा इसे दबाते रहेंगे इस तरह से। अब हम कटोरी को बीच में से उठा लेंगे। हमें इसे काटने के लिए लिया है पिज्जा कटर। आप चाहे तो चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरह से हम इसे बीच में से पहले एक हिस्से को काट लेंगे, फिर हम इसी तरह से दूसरे हिस्से को भी काट लेंगे इस तरह से। अब हम सारे सिरों को मिलाते हुए इस तरह से काटेंगे। हमें इसे तिकोने की तरह ही काटनी है। हमें इसे दूसरा शेप नहीं देना है, नहीं तो हमारे रिंग समोसे अच्छी तरह से बनकर तैयार नहीं होंगे। आप अपने हिसाब से इसे पतला या मोटा काट सकते हैं। आपको पतला रखना है तो और भी इसको लेयर दे सकते हैं। अगर मोटा रखना है तो कम लेयर भी रख सकते हैं। हमने मीडियम ही बनाया है, ना ज़्यादा पतला किया और ना ही ज़्यादा मोटा। अब हम इस तरह से एक तिकोने को उठाएंगे और इसका जो बड़ा सिरा है उसे पकड़कर खींचते हुए इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसके कोने पर बिठाते हुए लेकर जाएंगे इस तरह से। और इसका जो पीछे का हिस्सा है उसे उसमें दबाकर बिठा देंगे, ताकि ये तलते टाइम खुले ना। इस तरह से हम सारे रिंग समोसे को बनाकर तैयार कर लेंगे और इसे एक प्लेट में रख देंगे। सारे रिंग समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया। आप चाहे तो सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से तेल को हम गर्म होने देंगे और सारे रिंग समोसे को बारी बारी से इसमें डाल करके फ्राई कर लेंगे। हमें इसे धीमी आंच पर फ्राई करना है। अगर हम इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, क्रिस्पी नहीं बनेगा।
आप लोग देख रहे हैं हमारे रिंग समोसे बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे टमाटो सॉस के साथ, ग्रीन चटनी के साथ या फिर चाय के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।